मतलब बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कैसे इनकी पहचान करें, कि जो मैनिपुलेटर आदमी है उसकी पहचान क्या, कैसे पहचानें? क्योंकि जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं, तो उस टाइम में पता ही नहीं चल पाता, हम इतने भावुक हो जाते हैं और दी एवेलेंस ऑफ दी सेंटिमेंटलिटी, ये जो भावुकता का बाढ़ है, जो अचानक एक बहाव टाइप का जो आता है, जय भीम सीमा, तो उसमें क्या होता है कि हम ये पहचान ही नहीं पाते कि हमको करना क्या चाहिए। हमारी बुद्धि को वो कुछ देर के लिए स्थगित कर देता है। भावुकता का ये काम होता है बुद्धि को स्थगित करना, तो बुद्धि होते हुए भी फिर हम लोग ठगे जाते हैं। तो उस टाइम में अगर हम पहचान लें तो भावुक होना बंद कर देंगे। अगर हमको पहचान हो जाए कि कौन से लोग हैं जो मैनिपुलेटर हैं, साइकोलॉजी में इनको मैनिपुलेटर कहा जाता है। मैनिपुलेटर क्या करते हैं, माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, फिर उसके बाद ऐसे लोग आपको सही बात नहीं बताएंगे, वो बात बताएंगे, मन का अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे, वो बात बताएंगे जिससे आपको वो ठग सके, आपका शोषण कर सके, आपको एक्सप्लॉइट कर सके। तो सबसे पहली विशेषता तो ऐसे लोगों की ये होती है कि बड़े नकली होते हैं, नकली, इतने आपके अपने लगेंगे, लगे कि इनसे बड़ा, इनसे नजदीकी मेरा कोई नहीं है, लेकिन अंततः वो ठग रहे होते हैं आपको। तो इसमें पहले सबसे पहला प्रकार है जिसको पहचानना चाहिए, वो आध्यात्मिक प्रकार है, कि ऐसे लोग बड़ा अध्यात्म की स्पिरिचुअल बात करेंगे, अनवर्ल्डली परोपकार की बात करेंगे, छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को खिलाना चाहिए, कबूतर को दाना देना चाहिए, ऐसी बात करेंगे जिससे लगेगा कि कितना ये करुणाशील है। और हम लोग फिर उनकी बातों में आ जाते हैं कि आदमी तो बड़ा करुणाशील है, लेकिन जब धीरे धीरे उनके नजदीक जाते हैं और वो हमको ठगने लग जाते हैं, तो हमारी आंख तब खुलती है जब वो हमको ठग चुके होते हैं, हमारा सब कुछ लूट चुका होता है। जय भीम नवीला जी। ऐसे लोग इमोशनल ब्लैकमेल, मतलब दो टाइप के ऐसे लोग होते हैं। इसमें एक एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं, तो जो एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा वायलेंट टाइप का, वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और जो बहुत चालाक होते हैं इनमें, तो ब्लैकमेल करने से पता चल जाता है ब्लैकमेल करने वाला भी इतना खतरनाक नहीं। क्यों? ब्लैकमेल में आप समझ जाते हैं कि हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल थोड़ा सा वायलेंट एक्टिविटी है, तो वो समझ जाने के बाद आप उससे अलग हो जाते हैं और वो आपको ठग नहीं पाते हैं, फिर आप जान जाते हैं कि ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जो इनमें चालाक होते हैं, इनमें और भी धूर्त टाइप के लोग होते हैं, उनको कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव। जैसे वो क्या करेंगे कि कुछ बोलेंगे नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं, चुपचाप लगा जाएंगे, और पैसिवली मतलब बोल के विरोध आपका नहीं करेंगे, आपकी कोई चीज पसंद नहीं है या वो चाहते हैं आपका शोषण करना है कि मेरे लिए तुम ऐसा करो, और आप उससे राजी नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनके लिए वैसा करना, तो आपसे रूठ जाएंगे। एकदम पैसिव एग्रेसिव लोग होते हैं। तो ये लोग इमोशनल ब्लैकमेलर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इनकी विशेषता होती है वही पैसिव एग्रेसिवनेस, कि बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे गांधी जी का व्यक्तित्व है, तो पैसिव एग्रेसिव है कि कुछ बोला नहीं, खुद को हार्म पहुंचाने का वो करते हैं वो भी, लेकिन एक तरीके से गहरे स्तर पर इमोशनल। जैसे 1932 का जो पूना पैक्ट उन्होंने धमकी दे के कि हम मर जाएंगे, तुम लोग अपना अधिकार छोड़ो, तो दलितों को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। तो इससे ऐसे ही लोगों को पैसिव, कि एक तरफ पैसिव है, ज्यादा वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसी में एग्रेसिव है, अपनी बात मनवाने के लिए जीत पे ऐसे लोग रहते हैं। तो इन लोगों की पहचान बहुत ही जरूरी है, वरना मैंने देखा है, ये टॉपिक चुनने का कारण ही यही था कि मैंने बहुत सारे लोगों को, जो अपने लोग हैं, काफी नजदीकी लोग हैं, उनको देखा कि वो ठगे जाते हैं और उनको पता नहीं चल पाता कि हम ठगे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ही लिए ही कि इस पे बातचीत की जाए, उनके समस्याओं को सुना जाए कि भावनात्मक ठगी का वो शिकार कैसे हो जाते हैं और ऐसे लोगों का क्या क्या टैक्टिस होता है। तो ऐसे लोगों का टैक्टिस पहला होता है, जान लीजिए, मैं धीरे धीरे करके उनकी विशेषताएं बताऊंगा ताकि आप उनको पहचान सके, कि हमेशा वो अपने फील्ड में खेलते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका जो, जहां वो कंफर्टेबल है वहां वो आपको बुलाएंगे। और इस, जैसे बहुत भौतिक तौर पे इसको लिया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको, जैसे वो आपको अपने घर बुलाएंगे या अपने स्थान पे बनाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई मेरे लिए बहुत दूर है, यहाँ नहीं आ सकते, तुम आओ मेरे यहाँ।
ताकि उनका वो इस तरह से क्या होता है कि वो कंट्रोल में रहेंगे। आप किसी के घर जाओगे तो वो आपके कंट्रोल में रहेगा, वो आपके घर या आपकी जगह पे आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी तरह आप कुछ उनसे बातचीत भी कर रहे हैं तो वो अपने डोमेन में, अगर वो साहित्य के आदमी हैं तो आपको भी साहित्य के क्षेत्र में लाने का कोशिश करेंगे ताकि वो वहाँ हावी रहें, डोमिनेट कर सकें। तो पहली इनकी विशेषता होती है कि वो आपको अपनी जगह लाने का कोशिश करते हैं। और दूसरी इनकी विशेषता होती है जो साइकोलॉजिकल गेम खेलने वाले लोग हैं कि वो आपको फैक्ट को मैनिपुलेट करेंगे, लाइंग, झूठ बोलना उनको, उनका 2 फेस होता है और वो आप ही को गैस लाइट कर देंगे। गैस लाइट का मेरा मतलब है कि कहीं भी कोई लड़ाई होगा तो आपको हमेशा दोषी सिद्ध करने का कोशिश करेंगे, अपने आप को वो हमेशा सही सिद्ध करेंगे। ये मैनिपुलेटर आदमी की विशेषता होती है कि हमेशा वो आपको डेमोरलाइज रखता है। तो हमेशा आदमी एक आपकी बुराई करे, हमेशा आपको, तो समझ जाइए मैनिपुलेटर, तुरंत सावधान हो जाइए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये आदमी मैनिपुलेटर है, इमोशनल ठग है, और उसकी वही पहचान कर लीजिए और उससे दूरी। और दूसरी विशेषता इनकी भी होती है कि जब आप पहचान लेते हैं कि इमोशनल ठग है और उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको दूर जाने के नहीं देते, वो तुरंत आपका पैर पकड़ लेंगे या कुछ ऐसा आपके इमोशन को, नैतिकता को पूरा वो करेंगे, संबोधित कर देंगे और वो ऐसा बोलेंगे कि तुम बहुत ही क्रूर हो, आप ही पे आरोप लगा देंगे क्रूरता का कि तुम छोड़ के जा रहे हो, मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो, ये मैंने कुछ गलत भी तुमको बोला तो गुस्से में बोल दिया, ये मेरी कमजोरी थी लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। तो इस तरह के बहाने बना के वो आपसे जोंक की तरह चिपके रहेंगे। ये इमोशनल ठगों की विशेषता है। तो इस फेरे में नहीं आना बिल्कुल। एक कठोरता, ऐसे लोगों से बचने का सबसे पहला उपाय है कि आपको कठोर होना होगा और भावनात्मक सेंटिमेंटलिटी से, अति भावुकता से आपको बचना होगा, तभी ऐसे लोगों से बच सकते हैं। वरना ऐसे लोग आपको भावुकता की फायदा उठाते हैं, हमेशा जानिए, वो आपको भावुक कर देंगे। कोई ऐसी इमोशनल बात बोलेंगे कि अरे मैं मरा जा रहा हूँ, या बीमारी का बहाना करेंगे कि हमको हृदय हार्ट पेशेंट हम हो गए हैं, या कुछ ऐसा बीमारी का बहाना, या फैक्ट को भी मैनिपुलेट करते हैं, बोल देंगे कि हमको कोरोना हो गया जबकि उनको कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से वो आपके दया को, आपके करुणा को उभारेंगे। तो इसमें ये जान लेना बहुत ही समीचीन है, बहुत ही पर्टिनेंट है कि इनके हम क्यों ठगे जाते हैं। तो इसमें 2 गुण है, कुछ तो उनमें ऐसा गुण है कि वो ठग पाते हैं, धूर्तता, फैक्ट को मैनिपुलेट करने की क्षमता, और कुछ हम में भी ऐसे गुण होते हैं कि जिसके चलते हम ठगे जाते हैं, हमारे कुछ ऐसे डिमेरिट, हम में कमियां होती हैं। तो इसमें 2 कमी प्रमुख है, 2 वजह मैंने आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से हम लोग ठगे जाते हैं। तो पहली वजह मैंने देखा करुणा है, करुणा की वजह से भी व्यक्ति ठगा जाता है। आपने बाबा भारती का किस्सा पढ़ा होगा। तो बाबा भारती अपने घोड़े से जा रहे थे, तो एक आदमी था, लंगड़ा आदमी था, उसने बोला कि हमको आप पहुंचा दीजिए, अपने घोड़े पे बिठा लीजिए। तो उन्होंने घोड़े पे करुणावश बिठा लिया, लेकिन वो आदमी ठग था, चोर था, उन्होंने उससे उनका घोड़ा छीन लिया। तो करुणा की वजह से भी हम लोग ठगे जाते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए, डिस्क्रिशन जिसको बोलते हैं, विवेक, इम्तियाज, कि आपके अंदर एक इम्तियाज, एक विवेक होना चाहिए कि कहाँ करुणा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो करुणा से बचना तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं हो सकता है कि सचमुच मानवता के आधार पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। अब इमोशनल ठगों के डर से तो हम अच्छा आदमी होना बंद नहीं कर देंगे, किसी को हेल्प ही नहीं करेंगे। तब क्या है कि हमको अंतर करना सीखना होगा, कौन जेन्युइन आदमी जिसको हेल्प की जरूरत है, कौन इमोशनल ठग है। तो ये अंतर करना, ये विवेक हमको खुद में विकसित करना होता है। और ये तभी विकसित कर पाएंगे जब भावनाओं के आधार पर नहीं सोच के हम लोग बुद्धि पे भी सोचने की कोशिश करें, तभी इस अंतर को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि करुणा अक्सर, इसलिए करुणा एक्सरसाइज, किसी पे करुणा करते वक्त सावधान हो, तुरंत भावुकता में आके करुणा न करें, ठहर के सोचें। इसलिए दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इन ठगों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि ठहर के सोचना। तुरंत निर्णय लेना हमेशा खतरनाक होता है। जब भी कोई किसी पे भावुकता, दया आ रही हो, तो आप ठहर के सोचें, तुरंत एक्ट ना कर दें। आपको जो भी कभी कभी भावना आ जाती है कोई दृश्य देख के, तो आपको ठहर के सोचना है। तो
तुरंत होता है ना, हम लोग एक्ट कर देते हैं, उस पर कार्रवाई कर लेते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं नहीं मैं इस अवसर को खो दूंगा। तो आप इस तरह से न सोचें और उस पर ठहर के सोचें। तो जो आदमी भी मैंने देखा ठहर के सोचता है तो भावनात्मक ठगी से वो बचता है प्राय। तो ये भावनात्मक ठगी से बचने का बहुत कारगर उपाय है कि हम अपने आप को वक्त दें उस मसले, और जो जितना इम्पोर्टेंट मसला हो उतना ही ज्यादा वक्त दें। जैसे आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो फार रीचिंग पूरी जिंदगी में इसका असर पड़ता है। इसलिए शादी तो जब तक किसी आदमी को 2-3 साल तक देख न ले तुरंत शादी नहीं करें। लोग होता है कि 3-4 महीने हुआ, कोर्टशिप हुआ, रिलेशनशिप चला और उसके बाद तुरंत वो उसके फेरे में आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ रिलेशनशिप जो होता है, प्रेम का संबंध होता है, उसी में ठगी नहीं होती है। और हिंदू कह के भी ठगे जाते हैं, भावुक हो जाते हैं दलित लोग हिंदू कहे जाने पर, क्योंकि बहुत दिनों तक उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया गया और उनको कई कई चीजों से वंचित किया गया। तो अभी जब उनको बाबा धाम या पूजा करने का अवसर देता है तो बड़ा भावुक हो जाते हैं कि ये बड़ा उदार है सवर्ण, अब हमको ये पूजा करने दे रहा है, छुआछूत नहीं मार रहा है, मुझे भी मंदिर में जाने दे रहा है। तो वो भावुक हो जाते हैं और अपने आप को हिंदू समझने और इस तरह से ठगे जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि कई मैंने देखा कि सीमा सिंह जी ने एक पोस्ट शेयर किया था, तो उसमें एक सवर्ण स्त्री ने तुरंत बोला कि वो मानती नहीं आपको द हिंदू कि दलितों को सबक सिखाना है, अछूतों को सबक सिखाना है, इस तरह की बात वो करते हैं। और हम हैं कि जो दलित बहुजन है अपने आप को हिंदू मानने के लिए बेचैन होते हैं। तो ये भी इमोशनल कारणों से ही है कि हम इमोशन है, ठहर के नहीं सोचते हैं। इससे भी निपटने का उपाय है कि हम ठहर के सोचें। तो किसी भी रिलेशनशिप में ठहर के सोचना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग ठगे जाने से बच सकते हैं। तो एक और होता है जो मैंने बताया कि आध्यात्मिक लोग होते हैं, बड़ी अध्यात्म की बातें करेंगे, जैसे अमृता प्रीतम बटालवी की बात करेंगे आपको, और तो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करेंगे, आपको भावुक कर देंगे, एकदम दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। आपको इसी दुनिया में ठगे जाने से बचना है। तो इसी दुनिया में, रियल दुनिया में, जो अर्थात दुनिया, इसमें बने रहना है। जो अनवर्ल्डली बातें करते हैं ना, उनको ध्यान से देखना है कि वो सबसे ज्यादा, आप देखिएगा, जो सबसे ज्यादा अध्यात्म की बात करते हैं, मानवता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको संसारिक लोग होते हैं। उनको सबसे ज्यादा संसारिक, आप देखते होंगे बड़े बड़े बाबा लोग हैं और माया की बात करते हैं, संसार माया है, संसार को छोड़ दो, लेकिन वो हवाई जहाज से चलते हैं और बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में रुकते हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी करने में कितना अंतर है। तो ये जो इमोशनल ठग होता है, इसको कथनी पर, बोलने पर नहीं जाए। ठगे जाने का सबसे बड़ा कारण मैंने देखा ये भाषा होती है कि हम लोग भाषा पे चले जाते हैं। दयाल जी, जय भीम। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपको देखकर। उम्मीद है कि आपका अभिनय और फिल्में और नाट्य कर्म बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो ये शब्दों पे न जाए। पहला संदेश मेरा यही है कि कैसे इमोशनल ठगों से बचना है। भाषा को महत्व ही नहीं देना। मैंने रिसेंटली पाया, जब ऐसे ठगों से मैं भी ठगा गया हूँ बार बार, तो मैंने पाया कि मैं क्यों ठगा गया, आखिर क्या बात है। एक लड़की थी, उसको मैंने जी जान से मदद की, उसको बहन माना, लेकिन उसने बहुत मुझे ऐसा, मेरे एक अस्थाई घाव बन गया मेरे ऊपर कि अब किसी पे मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसका खोज किया, तो मैं शब्दों पे चला गया। आजकल की दुनिया में क्या होता है कि फिजिकल, मतलब कि इन पर्सन की आमने सामने रूबरू होकर मिलना बहुत कम हो पाता है। ज्यादातर हमारी दोस्तियां सोशल मीडिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे होती है। तो वहां हमको इंटरेक्ट करने के लिए शब्द ही हमारे आसपास होते हैं। तो हम शब्दों के बहकावे में चले आते हैं। जो मीठा मीठा शब्द, जो जितना मीठा शब्द बोल सकता है, वो इतने अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, प्रभावित कर लेता है, क्योंकि शब्द ही वहां। लेकिन इसमें बचने का उपाय है कि कभी भी ये जो इंटरेक्शन है फेसबुक का, इसके आधार पर कोई गंभीर निर्णय न लें। यानी इसके आधार पर दोस्ती करना, शादी करना, इसलिए अक्सर इस तरह की शादियां टूट जाती हैं, क्योंकि पता चलता है कि एक आदमी झूठ बोल रहा था, वो ठग रहा था। वहां पर वो सर्वोत्तम रूप को शब्दों के माध्यम से अपना वो रखता है, अपने असली मंशा को
वो प्रकट नहीं करता। धीरे 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 सेल्समैन वाली टेक्निक होती है। वो अपनी असली मंशा को प्रकट भी कब करेगा, जब उसके जाल में फंस चुके होंगे, आपको उससे लगाव हो गया है, वो जान गया है कि इतना आसानी से किसी से बोलना बहुत आसान होता है कि भाई छोड़ दो, किसी के बारे में पता चला ये ठग है तो उसको छोड़ देना इतना आसान नहीं हो जाता है। हम लोग जान जाते हैं कि ठग है, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि एक एलेजियंस, उससे लगाव हो जाता है। एक किसी के साथ जो लंबा इंटरेक्शन होता है उससे आपको लगाव हो जाता है, उसको आप नहीं छोड़ पाते हैं। जिसको संस्कृत में बोलते हैं कि संसर्गात संजायते कामा, साथ साथ रहने से यानी इंटरेक्ट करने से एक लगाव होता है। इसलिए ये लगाव डेवलप हो इसके पहले ही आपको सावधान होना है, क्योंकि इस लगाव के बाद वो अपना असली मनसा बोल भी दे तो आप इस तरह से कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ऐसे केसेस को जानता हूँ जहां पर एक पुरुष है, बड़ी मीठी मीठी बातें करके, आध्यात्मिक रजनीश की बातें करके, जो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातें करके, श्री श्री रविशंकर की बातें करके कि देवता और बड़ी कि गरीबों को मदद करो, और आंसू करुणा वाली कविताएं सुनाकर वो दोस्ती कर लेता है, और अंततः तो उसका उद्देश्य वही होता है जो एक लंपट और कामुक पुरुष का होता है कि वो उससे सेक्सुअल फेवर मांगता है ये स्त्री से। तो इस तरह, लेकिन तब तक स्त्री उसके रिलेशन में, उसके रिश्ते में इतनी गहराई से जा चुकी होती है कि फिर उसको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर पाती है, कि नहीं वो, फिर वो उसको लगता है कि अरे, उसको भावुक हो जाती है, वो सेंटिमेंटल हो जाती है कि इसका डिमांड है, इसको नहीं पूरा करेंगे तो ये दुखित हो जाएगा। करुणा, फिर देखिए करुणा ठगे जाने के कारण वो करुणा में बह जाती है, और फिर उसको सेक्सुअल फेवर जो डिमांड कर रहा है, अनुचित चीज, दैहिक और बड़ा बसनात्मक चीज डिमांड कर रहा है, उसके लिए भी राजी हो जाती है। और इस तरह से, और बाद में जब उसको पता चलता है कि हम ठगे गए, तो फिर वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है और बहुत उसको अफसोस होता है कि इसने मुझे ठग लिया। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती। तो इससे बचने का यही उपाय है कि फेसबुक और इस तरह का जो मीडिया है, जहां सिर्फ भाषा के माध्यम से आप किसी को जा रहे हैं, शब्द के सिवा और कोई उससे इंटरेक्शन नहीं है, तो वहां पर उस आदमी से बचें, ठहर के सोचें, जाने, इंटरेक्ट करें। बड़े बड़े निर्णय, अब ठीक है उस आदमी के लिए लाइक कर दिया कुछ, मतलब फेसबुक और सोशल मीडिया के संबंध को सोशल मीडिया तक ही सीमित रखें कि कुछ कमेंट कर दें, कमेंट करने से क्या वो ठग लेगा, इससे कोई घाटा नहीं। लेकिन उसको, फेसबुक के संबंध को फेसबुक के बाहर के फेवर में न बदलें कि भाई उसको जो डिमांड कर रहा है अनुचित, उसके लिए कितने लोग ऐसे देखते हैं कि उससे दोस्ती करते हैं और फिर स्त्रियों से उनका सलील फोटो मांगेंगे कि तुम आज ये पहनी हुई है। तो ये इमोशनल ठगी के नमूने हैं, और स्त्रियां प्राय ठगी जाती हैं इस तरह से, मैंने देखा। खासकर छोटे बच्चे ठगे जाते हैं, जो चाइल्ड प्रीडेटर हैं, जो छोटे बच्चों को शिकार करने वाला का भी एक गिरोह है। तो भी इसी तरह छोटे बच्चों को भाषा के माध्यम से फंसा के, मीठी मीठी बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके अपना देवता का छवि, देवदूत जैसा वो छवि बना देता है, या बड़ा दुखियारा का छवि बना देगा आपकी करुणा को जगाने के लिए, और इस तरह से आपको ठगेगा। तो इसलिए करुणा करते वक्त सावधानी करने की जरूरत है। और ठगे जाने का दूसरा जो वजह होता है, वो होता है करुणा के अलावा जो जगह, लोभ, लालच। लालच देखिए, हम लोग लोभ में भी आ जाते हैं कभी कभी। कोई, हर लोभ अनुचित नहीं लगता, लगता कि इसमें क्या है, ये लोभ करने में ये होना चाहिए, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर व्यक्ति की इच्छा, उसका वो शोषण करता है कि आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा है उस चीज का वो इमोशनल ठग वो शोषण करता है। जैसे कि मैंने हाल फिलहाल में देखा, साहित्य के क्षेत्र से मैं उदाहरण देना चाहूंगा तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि कुछ ऐसे हैं जो ठरकी टाइप के लोग हैं, बूढ़े टाइप के लोग हैं, तो वो बुढ़ापा तक आते आते वो पावरफुल हो जाते हैं, संपादक बन जाते हैं पत्रिकाओं का, किसी पुरस्कार समिति का अध्यक्ष बन जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि किसी को ठगने के लिए, तो इसमें दो टाइप की ठगी है। एक तो ठगी, कोई भी स्त्री पुरुष को वो ठगते हैं कि उसको बोलते हैं तुमको पुरस्कार दिलवा देंगे, और उससे अपना काम करवाते हैं, अपना प्रूफ करवाएंगे, उसको अपने कविताओं का ट्रांसलेशन करवाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट और शोषण करेंगे। और स्त्रियों के केस में ये शोषण, यौन शोषण